हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हो मेरा चैनल नवीन लाइफस्टाइल के नाम से। तो गाइस आ गए हैं एक बार फिर से जिम के अंदर और वार्म अप करने के बाद जो मेरा पहला सेट है वो आप देख रहे हो, पुलअप्स मैं कर रहा हूँ। तो गाइज मेरे जो जितने भी वार्म अप सेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है भाई, इंजरी से बचने के लिए। शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है जिस कारण क्या है हम अपना जो वर्कआउट है वो अच्छे से कर पाते हैं और आपको जो अपने बॉडी में कोई हानि नहीं होगी, इसलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो पुलअप्स का मैंने सिर्फ एक ही सेट लगाया है, उससे पहले मैंने थोड़ी सी वार्म अप कर ली थी। तो अब मैं चला हूँ अपने वर्कआउट की तरफ, जो कि मैं कर रहा हूँ आज क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। तो आज मेरा जो है वो बैक का वर्कआउट है। तो गाइज एक सेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट मैंने और बढ़ा लिया है और साथ में एक दो भाई और कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी मिल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा जो वेट है वो हैवी उठा पा रहा हूँ। बाकी आप भी जो है अपने जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं आपको उतना ही वेट उठाना है, ठीक है। किसी को देख के ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। तो ये है मेरा जो सेकंड सेट है। तो गाइज आ गए तीसरे सेट की तरफ। तो मैंने थोड़ा सा जो बैक है उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश की थी, ठीक है, तो प्रॉपर नहीं किया मैंने। तो मैं अपने तीसरे सेट की तरफ बढ़ गया हूँ और ये आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और हैवी कर लिया है और जो रैप है वो निकाल रहा हूँ मैं 7 से 8 तक। 7 से 8 आपको प्रॉपर ऊपर रखने हैं, तो इतना ही वेट लगाओ जिससे आपका जो रैप है वो अच्छे से निकल सके। सेकंड एक्सरसाइज जो मेरी होने वाली है वो है सीटेड केबल रो, जो कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो गाइज जो मेरा पहला वर्कआउट है इसका जो है लाइट वेट का होगा। लाइट वेट के साथ मैं इसको करूँगा और इतना भी लाइट नहीं है कि मैं बिल्कुल इसको इजी कर पाऊँ, बट आपको इतना लाइट रखना है कि आप उसके 7 से 8 जो रैप है वो बहुत ही आराम से निकाल सको। इतना लाइट वेट आपको रखना है। तो आप देख सकते हो मैं इसको बड़ी आराम से कर रहा हूँ। तो गाइज आ गया इसका जो है सेकंड सेट और मैंने थोड़ा सा वेट जो बढ़ा दिया है। और गाइज एक बात और कहूँगा भाई, किस किस को सर्दी में जो है पसीने आ जाते हैं वर्कआउट करते वक्त, क्योंकि मुझे तो आ जाते हैं भाई, मुझे पसीने आ जाते हैं। या तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ या फिर वहाँ जो मौसम रहता है इस जिम के अंदर उसके कारण। बट मुझे ये लगता है कि जो मैं वर्कआउट करता हूँ मुझे तो उस रीज़न से पसीना आता है। बाकी आप लोगों को भी आता है या नहीं आता, आप कमेंट्स में बता देना मुझे एक बार। तो वर्कआउट अपनी चल रही है। कई बार क्या होता है पसीना आने के दो रीजन होते हैं गाइज। पहला ये कि आपकी जिम के अंदर काफ़ी भीड़ है जिसके कारण जो है ना हीटिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम वार्म अप करते हैं तो शरीर से हीट निकलता है, तो उस कारण से भी पसीना आता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो उस कारण से भी पसीना आता है, ठीक है। बट जो हीटिंग से पसीना आता है वो नॉर्मल आता है। बट जो एक टी शर्ट आपकी गीली हो जाती है वह एक्सरसाइज करते समय, तो वो होता है आपका हार्ड वर्क। तो भाई मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है, मेरी जो टी शर्ट है वो अच्छे से गीली हो जाती है, तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ। तो सेट कंप्लीट होने के बाद मैं शीशे के सामने आ गया, थोड़ा सा भाई मैंने पोजिंग किया और बाइसेप्स जो है थोड़ा सा बाइसेप्स पे भी आता है भाई वर्कआउट करते तो बैक का। तो जो बाइसेप्स है मेरे वो टाइट हो गए थे। तो गाइस बढ़ते अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है सिंगल आर्म्स रो। तो इसको हम डंबल के साथ में करेंगे। तो डंबल जो है वो लाइट वेट मैंने ले लिया है। तो अपना पहला वार्म अप सेट होता है और देख सकते हो आप। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कई बार लोग क्या करते हैं दीवार का सहारा ले लेते हैं या फिर जिस पे हम डंबल रखते हैं उसका सहारा ले लेते हैं। इसी तरीके से आपको जो है उसी वेट से दूसरे हाथ से भी करना है, ठीक है। इसमें जो है वेट आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और रैप जो है आप जो भी रैप लगाते हो सिंगल हैंड से उस दूसरे हैंड से भी आपको उतने ही रैप निकालने हैं, आगे पीछे नहीं रखना। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो गाइज अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सा वेट और बढ़ाकर। तो आप सामने देख रहे होगे काफ़ी डंबल रखे हुए हैं। तो भाई मेरे साथ में एक दो बोलते हैं ना पार्टनर और हैं जो मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो अपना वेट रखे हुए हैं, मैंने अपना अलग वेट रखा है। तो अब थोड़ा सा वेट मैंने और बढ़ा लिया है और फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। आप देख सकते हो कैसे मैंने एक टेबल का सहारा लेके मैं ऐसे वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, प्रॉपर आपकी जो बैक है उस पर असर आएगा। इसी तरीके से अब मैं दूसरे हाथ से इस वेट को उठाऊंगा और उसी तरीके से करूंगा, उतना ही रैप जो है वो निकाल लूँगा। तो आपको भी गिनना है जब भी आप एक्सरसाइज करते हो कि आप एक हाथ से कितने
जो है रैप निकालते हो तो दूसरे हाथ से भी उतना ही रैप निकालना है। तो गाइज आप देख सकते हो। तो गाइज बढ़ते अपने तीसरे सेट की तरफ में। तो मैं तो भाई इसके 3 ही सेट लगा रहा हूँ, आप 3 से 4 कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो वेट तो थोड़ा सा मैंने और इंक्रीज़ किया है और आप देख सकते हो। तो इस पर भी मैं 8 से 9 तक ही जाऊँगा। कोशिश यही रहेगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकल जाए हैवी वेट से, और उतना ही फ़र्क आपको अपनी बैक पर मिलेगा। तो इसका मैंने कंप्लीट कर दिया अपना एक हाथ से। अब मैं दूसरे हाथ से ट्राई कर रहा हूँ। और गाइस आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। आप टेबल से कर सकते हो या फिर जहाँ हम डंबल वगैरह रखते हैं उसके सहारा ले सकते हो। तो आपको जैसा भी कंफर्ट लगे आप वैसे करिए। एक अच्छे तरीके से आपको ये वर्कआउट करना है। और इसके बाद मैंने जो अपना बैक है वो दिखाया। तो पोजिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज आ गए अपनी चौथी वर्कआउट की तरफ में, इसका नाम है केबल पुल डाउन। तो गाइज जिम के अंदर काफ़ी भीड़ रहती है, तो भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा जो है परेशानी तो होती है। बाकी भाई एडजस्ट करते हैं और आप लोगों तक ये वीडियो बना कर पहुंचाते हैं ताकि आप लोग भी देखकर मोटिवेट हो सको। तो अपना तो भाई यही रहता है। तो आप देख सकते हो बाकी आपको किस तरीके से इसको वर्कआउट को करना है। ये पूरी आपकी बैक के लिए काफ़ी शानदार वर्कआउट है। आप करके देखना, इसको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो मैंने भाई अपने कैमरे वाले को बोला कि भाई तू थोड़ा इस साइड आ जा और आगे से भी दिखा दे ताकि लोगों को अच्छे से दिखे कि इस वर्कआउट को कैसे कर सकते हैं। तो मैंने फिर उसको कहा आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए। तो दोस्तों ये आपके लिए है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी सभी एंगल से आपको मैंने दिखा दिया है कि इस वर्कआउट को कैसे करना है। बाकी आप देख सकते हो। तो गाइज मैं अपने हर सेट के बाद में जब भी अगली बार उस वर्कआउट को करता हूं तो हमेशा थोड़ा सा वेट बढ़ाकर चलता हूं। तो आपको भी बिल्कुल यही करना है, तभी आपकी जो बॉडी है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से करोगे तो ठीक। अगर आप सेम वेट लगा रहे हो बार बार में तो जो है इफेक्ट थोड़ा सा बॉडी में जो है वो कम आता है। तो आप हमेशा लाइट वेट से शुरू करो, ठीक है। किसी की देखम देख ऐसे मत करो कि आपने डायरेक्ट हैवी वेट उठा लिया तो फिर भाई उस तरीके से क्या होता है हम प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा हल्का वेट रखना है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और इंजॉय लेकर आपको वर्कआउट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आज ही की आज बॉडी बना दी, तो भाई उससे सिर्फ इंजरी होती है और कुछ नहीं होता। तो मेरा ये सेट कंप्लीट हुआ, तो मैं थोड़ा सा पोजिंग ले रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये मेरा जो है लास्ट वर्कआउट है इसका, केबल रो पुल डाउन। तो मैंने इसका और हैवी वेट कर दिया है थोड़ा सा। तो हैवी जब हम हैवी वेट करते हैं तो आपको बॉडी से भी पता चल जाता है कि वो हैवी वेट है या नहीं है। तो बिल्कुल स्लो हो जाता है, जैसे हम फास्ट करते हैं ना लाइट वेट में, तो उस तरीके से फास्ट नहीं हो पाता, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्योंकि हम जो वेट है उसको काफ़ी अपनी ताकत से खींचते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही, और उससे मसल्स भी ग्रोथ करते हैं। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है यही कंप्लीट हो रही है। अब अगला करेंगे। तो गाइज अपनी वर्कआउट तो कंप्लीट हो गई थी, बट जो है अपनी बैक के लिए अपने बैक को मजबूत करने के लिए मैंने डेडलिफ्ट शुरू की। तो डेडलिफ्ट में मैंने जो है लाइट वेट से शुरू किया ताकि अपनी कमर को जो मजबूत कर सके। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको करना है। और करने के बाद मैं फिर शीशे के सामने चला गया थोड़ा सा पोजिंग करने, क्योंकि बाइसेप्स जो फुलाने में मज़ा आता है भाई वो एक अलग ही मज़ा है, ठीक है गाइज। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपनी डेडलिफ्ट की तरफ बढ़ा और इस बार मैंने थोड़ा सा हैवी वेट बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे रैप है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। तो इतना हैवी भी नहीं करना कि आपसे उठे ही ना। तो आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से मैं कर रहा हूँ डेडलिफ्ट को। डेडलिफ्ट के मैंने 2 ही सेट लगाए हैं, वो काफ़ी रहेंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने का टाइम आ गया, तो मैं आ गया सपाटे पे, जिस पे जो है अपनी पूरी बॉडी काम करेगी। तो मैंने सपाटे का जो है सेट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जितना आप लगा सकते हो 1 या 2 बार में, वो आपकी मर्जी है कि आप कितना कर पाओगे। तो मैं तो सिर्फ इसका एक ही वर्कआउट करूंगा सपाटे का, और ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालूंगा, और जिससे मेरी जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइज। चलिए भाई।